कागज की किश्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे संबंध दिलों की दास्तान कहते हैं। काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया, और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। बुलेट का रास्ता छोड़ करके वैलेट के रास्ते पर जाने का संकल्प किया, नेपाल की धरती पर किया। युद्ध से बुद्ध की तरफ की आपकी यात्रा का अनुमोदन करती है और इसलिए मैं आपको बधाई देने आया। थोड़ी सी भी हवा इधर उधर हो जाए तो ठंड हमें भी लगती है, अगर सूरज यहां तप जाए तो गर्मी हमें भी लगती है। पानी और जवानी ये कभी पहाड़ के काम नहीं आते हैं। टूरिस्ट आता है तो चना बेचने वाला भी कमाता है, मूंगफली बेचने वाला भी कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, टैक्सी वाला भी कमाता है, चाय बेचने वाला भी कमाता है। और जब चाय बेचने वाले की बात आती है तो मुझे जरा आनंद होता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। 2 दिन के नेपाल दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल की संसद को संबोधित किया। करीब 1 घंटे के उनके भाषण में साफ नजर आया कि मोदी नेपाल के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए मोदी ने एक मंत्र भी दिया, HIT यानी हाईवे, इंफ्रावे और ट्रांसवे। मोदी ने नेपाल को $1 बिलियन की मदद का भी ऐलान किया। 17 साल बाद द्विपक्षीय बातचीत के लिए किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नेपाल यात्रा है। आपकी संसद में मैं पहला मेहमान हूं जिसको आपने बुलाया है और संबोधन करने का अवसर दिया है। नेपाल के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था। 17 साल बाद भारत का प्रधानमंत्री काठमांडू में मौजूद था द्विपक्षीय दौरे के लिए, और पहली बार नेपाल की संविधान सभा यानी संसद को एक भारतीय प्रधानमंत्री संबोधित कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के सदस्यों को निराश भी नहीं किया। नेपाली भाषा में अपने भाषण की शुरुआत कर मोदी ने गुरखाओं की शहादत से लेकर गौतम बुद्ध तक का जिक्र किया। संविधान निर्माण की जद्दोजहद में जुटे नेपाल के सियासतदानों से कहा कि एक ऐतिहासिक मौका है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं जो युद्ध से बुद्ध की ओर प्रयाण किया है, और इस सदन में आपकी मौजूदगी युद्ध से बुद्ध की तरफ की आपकी यात्रा का अनुमोदन करती है, और इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूं। मोदी ने आश्वस्त किया कि भारत नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। गौरतलब है कि नेपाल में एक बड़ा धड़ा भारत पर समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगाता है। हमारा काम आपके काम में दखल करने का नहीं है। भारत का तो काम आप जो संकल्प करें, आप जो दिशा चुने, उसमें हम अगर काम आ सकते हैं तो काम आना यही हमारा संकल्प। हिमालय के गोद में बसे अपने पड़ोसी मुल्क के साथ सांस्कृतिक और भौगोलिक नजदीकियों का हवाला देकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोसी की बाढ़ में सरकार भारत और नेपाल दोनों ओर समान रूप से मदद पहुंचा रही है। वहीं काठमांडू को ये भरोसा भी दिया कि नई दिल्ली की मंशा नेपाल के प्राकृतिक संसाधनों का मुफ्त शोषण की नहीं है। नेपाल पानी की शक्ति का ऐसा धनी है कि बिजली के माध्यम से आज भी हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है। और हम बिजली मुफ्त में नहीं चाहते, हम खरीदना चाहते हैं। हम आपका पानी भी ले जाना नहीं चाहते। मोदी ने कई सपने दिखाए, कहा कि वो नेपाल को हिट करना चाहते हैं, यानी हाईवे, इंफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच संचार को सस्ता और स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए मोदी ने सार्क सैटेलाइट की बात भी दोहराई। युद्ध और बुद्ध, शस्त्र और शास्त्र, पानी और जवानी। नरेंद्र मोदी के आज नेपाल के भाषण में पोएट्री की कोई कमी नहीं थी। वक्त है लेकिन अब प्रोज का, और देखना यही है कि नरेंद्र मोदी जी प्रोज में आखिरकार क्या करते हैं।
बानेश्वर में संसद को संबोधित करने के पहले सिंह दरबार में पीएम मोदी की नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से आधिकारिक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद विद्युत समझौता और ऊपरी महाकाली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट समझौते पर तो हस्ताक्षर नहीं हुए, लेकिन 3 अन्य एमओयूज पर सहमति बनी। भारत नेपाल को उसके प्राथमिकताओं के आधार पर आने वाले वक्त में 10,000 करोड़ रुपयों का कर्ज भी देगा। काठमांडू में भूपेंद्र चौबे के साथ स्मिता शर्मा, दिल्ली, IBN 7। और भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा से काठमांडू ही नहीं, नेपाल में भी उत्साह का माहौल है। अपनी यात्रा के दौरान मोदी कल पूजा अर्चना के लिए पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे। इस मौके पर क्या तैयारियां की जा रही हैं, इसे जानने के लिए हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे ने की पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी से बातचीत। यही वो जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी जी कल आने वाले हैं। जी हाँ, यह है पशुपतिनाथ मंदिर। दुनिया का जाने माना मंदिर है, भगवान शिव की मूर्ति है यहाँ पर, और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है भोले बाबा से अगर कुछ मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा ही विशालकाय एक तैयारी की जा रही है यहाँ पर, ताकि नरेंद्र मोदी जी का जो एक्सपीरियंस हो, जो अनुभव हो, वो अद्भुत हो। और यहाँ पर अब की बार आज जब मोदी जी आए हैं नेपाल में बतौर प्रधानमंत्री पहली बार 17 साल में, और कल जब वो यहाँ पधारेंगे, जाहिर तौर पर लोगों के मन में उत्सुकता तो काफी होगी ही। आइए कुछ लोगों से भी चर्चा करते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर हैं। मैडम, ये बताइए कि आप खुद भी आप यहाँ पे श्रद्धालु हैं, आप यहाँ पे हमेशा आती रहती हैं? आप यहाँ पर नमस्कार। आप आती रहती हैं यहाँ पर? रोज आती हूँ। रोज आती हैं आप यहाँ पर? अच्छा, ये बताइए कि अभी ये जो नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए ये जो तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर, मुझे बताया जा रहा है कि बड़ी विशिष्ट पूजा कल उनके लिए होने वाली है, बड़ी खास पूजा होने वाली है। उनके लिए विशिष्ट पूजा होती है कल। आज हमारा संपूर्ण नेपाली जनता बहुत खुश है, उनको स्वागत करने के लिए लालायित है। कभी मोदी जी आएगा, कभी रास्ता में मिलेगा, कभी काम मिलेगा, सब एकदम उनको दर्शन मतलब सबको लग रहा है कि वो नेपाल के ही प्रधानमंत्री बन गए होते हैं, नेपाल के लीडर बन गए होते। नेपाल के लीडर जैसे ही हो। आप लोग क्यों इतने उत्सुक, आप लोग क्यों हैं मोदी जी के आने से? हम बहुत खुश हैं। हम अभी वो नेपाल आएगा, पशुपति को पूजा करेगा, इस बात से खुश हैं? इस बात से खुश तो वही है। तरह उनको इलेक्शन में बहुत टीवी में देखा है, भगवान मोदी जी को जीतना है, भगवान पशुपतिनाथ जिताना है। अच्छा आदमी भी, पवित्र आदमी है, देश बनाता है, गरीब दुखी को कल्याण करता है, गरीब दुखी को लिए विकास का लाई वो लड़ता है। उन्होंने जो स्लोगन दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, पढ़ा था आपने उसके बारे में कि अच्छे दिन मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन आएंगे। भारत लोग सब बोलता है, भारत नहीं, हम नेपाल में भी लोग कहते हैं कि मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। तर हमको दुख लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार की अनेकों प्रतिक्रियाएं अगर आप काठमांडू शहर में निकलेंगे और किस लोगों से बात करेंगे तो इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपको हमेशा लोगों के मन में सुनने को मिलेंगी। राजू खत्री के साथ मैं भूपेंद्र चौबे, पशुपतिनाथ मंदिर से, IBN 7 के लिए।